नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज आपके लिए लाए हैं एक रोमांचक और दिल को दहला देने वाली क्राइम स्टोरी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नहर का किनारा, एक गुमनाम लाश और जहर से भरी हुई शीशी। 12 जुलाई 2024 की सुबह लोग गहरी नींद के आगोश में थे। जगह था उत्तर प्रदेश के झांसी में रक्षा इलाके का नदी पार गांव। सुबह सुबह जब गांव के लोग नहर के किनारे टहल रहे थे, उसी समय एक लाश को देख करके चौंक जाते हैं। पुलिस को सूचित किया जाता है तो पुलिस मौके पर पहुंच करके शव को अपने कब्जे में ले लेती है और छानबीन शुरू कर देती है। छानबीन में पता चलता है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम केशव जाटव है और उम्र तकरीबन 45 साल। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यह लाश थी उत्तर प्रदेश के दतिया में इंदरगढ़ के रहने वाले केशव जाटव की। जब उनके परिवार को सूचना मिलती है तो पूरे परिवार में रोना पीटना चालू हो जाता है और गांव के अंदर दहशत भर जाती है कि आखिर केशव जाटव की हत्या किसने कर दी। केशव की एक पत्नी और 2 बेटियों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि केशव को शराब के अंदर जहर मिला करके पिलाया गया और उसके बाद गला घोट करके उसको मार दिया गया और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को कुचला गया। ये ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस लग जाती है। तभी एक राज खुलता है, एक ऐसा राज जिसमें अवैध संबंधों की कहानी थी। दरअसल केशव के घर उसकी पत्नी के बहनोई कमलेश का आना जाना था। धीरे धीरे कमलेश और केशव की पत्नी लक्ष्मी एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और एक दिन जब केशव घर पे नहीं होता तो कमलेश केशव के घर आता है। फिर कमलेश और लक्ष्मी आपस में नग्न अवस्था में संबंध बना रहे होते हैं। तभी गलती से अचानक केशव आ जाता है और वह यह देख करके गुस्से से लाल हो जाता है और फिर वो इन लोगों के मिलने पे रोक लगाता है और बुरा भला कह करके कमलेश को वहां से भगा देता है। जब पुलिस को यह बात पता चली तो उसने कमलेश को तुरंत पकड़ लिया और उसकी मोबाइल को ट्रेस किया तो उसकी मोबाइल का जो लोकेशन मिला वो मृतक केशव के 100 के आसपास का मिला उसी डेट में, और एक नंबर था जिस पे कई बार लगातार कॉल किया गया था। और जब उस नंबर के बारे में पता किया गया तो वह नंबर केशव की पत्नी लक्ष्मी का था, क्योंकि उसी रात को लक्ष्मी और कमलेश लगातार आपस में बातचीत कर रहे थे। जब पुलिस ने लक्ष्मी को भी गिरफ्तार कर लिया और जब पूछताछ हुई तो दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के दौरान जो बात पता चली वह चौंकाने वाली थी। केशव की पत्नी इस हत्या की मास्टरमाइंड निकली। उसने बताया कि केशव अक्सर शराब पीकर मुझसे मारपीट करता था। इसी दौरान कमलेश उसकी जिंदगी में आया और दोनों में नजदीकियां बनी और उनके आपस में शारीरिक संबंध बन गए। अब लक्ष्मी कमलेश से शादी करना चाहती थी, लेकिन बीच में केशव रोड़ा बन रहा था, इसलिए लक्ष्मी ने उसे बीच से हटाने का ही एक खतरनाक प्लान तैयार कर दिया। प्लान के मुताबिक केशव को पहले रास्ते से हटाना था और इस काम को करने के लिए इस प्लान में कमलेश के ममेरे भाई रवि को भी इसमें शामिल किया गया। प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था। इसके बाद उनके मन में था कि दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे, ऐसा प्लान था। 11 जुलाई को कोट गांव में केशव के साले के बेटे की शादी थी। इस शादी में कमलेश भी पहुंचा। बारात आने तक कमलेश और केशव साथ साथ दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद दोनों गायब हो गए। दरअसल शराब पिलाने के बहाने कमलेश अपनी बाइक पर केशव को बिठा करके नहर की तरफ ले गया और रास्ते में उसने रवि को भी साथ में ले लिया। कमलेश के शराब में धीरे से जहर मिला करके उसको पीने के लिए दिया गया और शराब पी करके केशव बेहोश हो गया और उसी समय कमलेश और रवि ने केशव की रस्सी के द्वारा गला घोट करके हत्या कर दी। लक्ष्मी और कमलेश को लगा
कि किसी को यह बात पता नहीं चलेगी, लेकिन कॉल डिटेल और लोकेशन के चलते इन दोनों के साजिश का पर्दाफाश हो गया और पुलिस ने केशव की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसके बहनोई कमलेश और ममेरे भाई रवि को गिरफ्तार कर दिया और 302 का मुकदमा लगा करके उनको जेल भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम स्टोरी। आपको कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।